और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू ही जानता है। तूने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम मुकद्दसों की ईद मना रहे हैं और आज इस मुकद्दसों की ईद पर बड़े खूबसूरत दो बयान हैं। पहला बयान मुकाशफा की किताब से जो लिया गया है और दूसरा अंजील मुकद्दस में से यसु के पहाड़ी वाज में से लिया गया है। मुकद्दसों की ईद पर आज एक बड़ा खूबसूरत सा बयान है। अगर आपने इसको समझा, सुना और ध्यान किया है तो खुदा का बंदा जब वजद में आता है तो उसके सामने आसमानी रोया दी जाती है कि देख किस तरह इस रोया में खुदा का तख्त लगा हुआ है, फरिश्ते हैं, बुजुर्ग हैं और जानदार हैं। उन सब में से आज एक सवाल मुकद्दसों के दिन पर हम करेंगे जिसमें लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? ये सफेद लिबास वाले कौन है? ये सफेद चोगे वाले कौन है? और दूसरा, और कहां से आए हैं? पहले नंबर पर उनकी शनाख्त है कि ये कौन है, किस कबीले से हैं, किस कौम से हैं, किस नस्ल से हैं, किस मजहब से हैं, किस अकीदे से हैं। और दूसरा सवाल उनकी नेशनैलिटी का, दूसरा सवाल उनकी टेरिटरी का है कि कहां से आए हैं, किस देश से आए हैं। इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, रूस से आए हैं, यूरोप से आए हैं, एशिया से आए हैं, अरब ममालिक से आए हैं या इस्राइल से आए हैं? ये कौन है? बड़ा गहरा सा सवाल है। लेकिन सुनने वाले ने, जैसे पूछा गया, उसने कहा, खुदावंद तू जानता है ये कहां से है, ये कौन है और कहां से है? मैं इनसे वाकिफ नहीं, मैं इनसे वाकिफ नहीं। तो उसने जवाब में ये कहा, सुन, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके आज तू जामे सफेद देख रहा है, जिनका लिबास तू सफेद देख रहा है, जिनके चोगे तू सफेद देख रहा है। ये चोगे यसु के रंग में रंगे हुए थे, उसके खून से रंगे हुए थे और उसके खून ने उन्हें सफेद किया है। उसके खून ने इन्हें सफेद किया है। और कैसे यहां आए हैं? ये एक बड़ी मुसीबत में से होकर आए हैं, बड़ी मुसीबत में से होकर। बड़ी मुसीबत क्या है? लिखा है, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में निकलकर आए हैं, बड़ी मुसीबत में से निकलकर आए हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसी आयत को अपना मरकज बनाकर गौर करें तो जब मिस्र की गुलामी से खुदा के चनीदा लोग, जिन पर जुल्म, जिन पर जबर, जिन पर अजियत के पहाड़ ढाए जाते थे, मूसा की क़यादत में जब
उन्हें लाया गया तो दरिया के किनारे वो खड़े हैं। पीछे भी वो जुल्म देखते रहे, दुख सहते रहे, तकलीफें सहते रहे, लेकिन आज उनका एक दिन था कि वो मूसा की क़यादत में एक सरजमीन पर जाएं जहां चैन की जिंदगी गुजार सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो आगे समुंदर है, कोई रास्ता नहीं है जहां से वो गुजर कर, जो पीछे उनके फौज लगी हुई है, जो जुल्म की फौज है, जिनके हाथों में तलवारें हैं, नेज़े हैं, डंडे हैं, ना जाने तरह तरह के बर्छे हैं जो उनको मार सकते हैं, उनको उनकी जान ले सकते हैं। पीछे भी डर और आगे भी डर। मौत के बीच में खड़े हैं, मौत के बीच में खड़े हैं। पीछे से भी मौत है और आगे से पानी का खौफ है कि अगर आगे गए तो पानी की वजह से गर्क होकर मर जाएंगे, अगर हम पीछे भागे तो वहां की फौज हमें मार देगी, फिरौन की फौज हमें मार देगी। ये एक शिकंजे में आ गए हैं। शिकंजा समझते हैं? शिकंजा ऐसा जकड़ लेता है, स्क्वीज कर देता है, तो इस चक्की में है। लेकिन खुदा की कुदरत के दरिया, समुंदर जो है वो दो हिस्से हो जाता है, दो हिस्से हो जाता है और वो वहां से निकल जाते हैं, उस जुल्म में से निकल जाते हैं। इसी तरह हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं मसीही उन लोगों की, उन शहीदों की, उन बुजुर्गों की जो बड़ी कठिन कठिन जिंदगियां गुजार कर, कई ऐसे हैं जो हलाक हुए हैं, जिन्हें शेरों के आगे डाला गया, जिन्हें संसार किया गया, पत्थरों से मारा गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उल्टा सलीब लटकाया गया। ये सारे के सारे कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो यीशु की खातिर, यीशु के लिए, यीशु के मिशन के लिए अपनी जानें कुर्बान करके वहां पहुंचते हैं। और आज मुकद्दसों के दिन पर एक सवाल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? ये वो लोग हैं जो खुदावंद की खातिर, कौम की खातिर, ईमान की खातिर अपनी जानें कुर्बान करके यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं। और इनका सफर बड़ा लंबा है, इनकी दास्तानें बड़ी लंबी हैं और भरी पड़ी हैं तारीख से कि किस किस जुल्म से ये कराए हैं। लेकिन इनको एक ही बात ने सफेद किया है, वो है यीशु का खून। क्योंकि ये यीशु मसीह के नाम पर अपने ऊपर दुख सहते रहे हैं, यीशु की खातिर अपने आप को जुल्म का लुकमा बनाते रहे हैं। ये यीशु मसीह की खातिर कौमों से लड़ते आए हैं। ये यीशु मसीह की खातिर, अंजील की बशारत की खातिर दुनिया से लड़ते, मार खाते हुए यहां पहुंचे हैं। दुनिया की नजरों में इनके जिस्म, दुनिया की नजरों में इनके कपड़े, इनके लिबादे, इनके चोगे सुर्ख हो चुके हैं, खूनों से रंगे हुए हैं। लेकिन बर्रे के मुबारक खून से ये सफेद हो चुके हैं और जामा पहने हुए लोग हैं, सफेद जामा पहने हुए। ये पकीज़ा बनकर यहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी कुर्बानियों का हिसाब खुदावंद के हुजूर दिया और खुदावंद ने इन्हें मजबूत पाया है और आज उन्हें ये लिबास अता किए गए हैं जो सफेद लिबास हैं। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज मुकद्दसों के दिन पर हम बड़े
गौर से देखते हैं कि किस तरह ये लोग खुदा के लोग बन गए हैं, और वो लोग बने हैं जो उसकी हजूरी में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं और खुदा के तख्त के सामने हैं। और आज यही बात मुकद्दसों की ईद पर मुझे और आप सबसे कही जा रही है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी के दिन इस जहान में गुजार रहे हैं, किस तरह गुजार रहे हैं। जरा आप थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह ने जो बड़ा पैगाम दिया, बड़ी तालीम दी पहाड़ी वाज में, उसको सुने। वो अपने शागिर्दों से मुखातब होकर फरमाते हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो मुबारक हो। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा, तुम्हारा अजर बड़ा है। क्योंकि ये वो लोगों को तालीम दी जा रही है कि जो लोग रास्तबाजी के सबब से इस जहान में अब तकलीफ सहते हैं, दुख सहते हैं, मुसीबतें सहते हैं, उनसे मुखातिब किया जा रहा है। और लोग गैर कौमें तुम पर लान तान करेंगी, यीशु का नाम लो तो लोग तुम पर लान तान करेंगे। तो खुदावंद कहते हैं कि जब तुम लोग लान तान करें, तुम्हें सताएं और तुम्हारी तरफ हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे हक में कहें, तो मुबारक हो, तो मुबारक हो। क्योंकि पुराने नबियों को भी इन्होंने इसी तरह सिताया, तमाम पुराने लोगों को भी इन्होंने इसी तरह सिताया जो खुदा के रास्ते पर चलते थे। लेकिन एक बात याद रखो, खुशी करना, अफसोस नहीं, खुशी करना कि ये तुम्हें सिता रहे हैं, शादमान होना कि ये तुम्हें सिता रहे हैं, क्योंकि जमीन पर तुम्हारे लिए इनके पास कोई अजर नहीं है, लेकिन आसमान पर तुम्हारे लिए अजर है, खुदा बाप के पास अजर है। और वो अजर क्या है जिसका जिक्र आज हमने मुकाशफा की किताब में सुना है। ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं? ये सफेद जामे पहने हुए कौन? ये वो लोग हैं जो सताए गए हैं, जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, जो अपनी कौम के दफा के लिए सताए गए हैं, जो अपने ईमान के लिए सताए गए हैं, जो अपने अकीदे के लिए सताए गए हैं, जिन पर जुल्म और सितम हुआ है। ये वो लोग हैं। और कहां से आए हैं? उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, मुझे और आप सबको खुदा ये शर्फ दे, ये मौका दे, ये हिम्मत दे कि हम भी यीशु की खातर, उसके कलाम की खातर अपने आप को दुखी होना, अपने आप को मसलूब होना, अपने आप को तकलीफों में से गुजरना अगर पड़े, तो खुदा की खातर, कलाम की खातर, यीशु की खातर बुरा ना मनाएं, बुरा ना मनाएं। क्योंकि अगर हम बुरा मनाकर छोड़ जाते हैं, इस दुनिया में रह जाते हैं, तो फिर आगे हमारे लिए कोई अजर नहीं है। हमारा अजर उसी वक्त में है जब हम वफादार रहते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे। जिंदगी का ताज उसी वक्त मिलेगा जब हम वफादार रहेंगे, हम कलाम के वफादार रहेंगे, हम यीशु मसीह के वफादार रहेंगे, हम उसकी कौम के वफादार रहेंगे, हम उस अकीदे के वफादार रहेंगे। जब तक हम मजबूत और मुस्तहकम नहीं होते, अपनी जान देने तक भी वफादार खुदा के नहीं रहते, तो हमें कभी ये शर्फ हासिल नहीं होगा जो इन बुजुर्गों को हासिल हुआ है, जो आसमान पर हैं और जिनके जामे
सफ़ेद हैं। आए हम अपने जामों को सफ़ेद रखें, बेदाग रखें, क्योंकि हमारे बेदाग और सफ़ेद जामे ही हमारी पहचान है आसमान पर। और हम अपने, ये अच्छा लगता है खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े पहनना, अच्छा लगता है इस जहान में, लेकिन आसमानों पे रंग बिरंगे कपड़े अच्छे नहीं लगते। वहाँ पर साफ कपड़े अच्छे लगते हैं, जो पाकीज़गी की अलामत है, जो रास्तबाजी की अलामत है। खुदा हमें रास्तबाजी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने, आगे बढ़ने और खुदावंद के कलाम की बिशारत करने की कुव्वत और ताकत देता रहे। और ख़ास तौर पर आज मुक़द्दसों की ईद पर अपने उन सब मुक़द्दसों को याद करें जो हमारी गाहे बगाहे मदद करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दवाओं से। जब आप उनसे दवाएं करते हैं और वो हमारी सिफारिशें अब खुदा बाप के हजूर में पहुंचाते हैं, तो खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि आसमानी और ज़मीनी मुक़द्दसीन सब मिलकर उसी खुदा की तमजीद करें जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।